Hello students, welcome you all to this ULearn Academy. Today we will see class 10 science chapter 12 electricity, and the topic which I am covering today is electric potential, potential difference and Ohm's law. Now in this today I am giving you some 10 important questions from this topic which will help you in scoring a good marks. These questions are of 1 mark or maximum 2 mark questions, and this will come in combination also with some numerical in 3 marks or 4 marks also. So let us see the first question. Define electric potential, give its SI unit. तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है डिफाइन करना है. तो बाय बुक द डेफिनेशन इज व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in an electric circuit is the work done to move a unit charge from one point to another. तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का? तो जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में जब देखते हैं तो अर्थ की सरफेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट का जीरो है. नाउ you raise this object to certain height, so for raising this object you do work against the gravity, and that work is stored in the form of potential energy in this object. और वो potential energy कितनी है? mgh. तो ये potential energy इसमें स्टोर हो गई. और वो कहाँ से आई? आपने जो वर्क किया यहाँ से यहाँ उठा कर ले जाने में, वो वर्क इस जो है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इसमें स्टोर हो गई. तो जैसे ही आप ब्लॉक को रिलीज करते हो तो वो बिना कुछ वर्क किए नीचे आ जाता है यहाँ पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, और आपका जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें जो स्टोर था वो पूरा का पूरा जो है इसमें जो है यूज हो गया नीचे आने में, और जैसे ही नीचे आता है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर. सिमिलरली डैम के ऊपर में जो वाटर होता है वो जैसे ही नीचे आता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. जब वो नीचे आता है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर रहेगी नीचे में, और यहाँ पर अगर टरबाइन लगा हो तो वो टरबाइन में गिरता है तो वो पूरी एनर्जी जो है टरबाइन को रोटेट करने में यूज हो जाती है, और फिर वाटर जो है रिलीज हो जाता है ना. तो इस तरीके से जो हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में क्या क्या होता है. अब यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो वो क्या होता है? जैसे कि कोई वायर को हमने कट किया, ये उसमें इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन को जैसे फ्लो करना है तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए भी तो कोई फोर्स चाहिए ना. तो वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है बैटरी प्रोवाइड कर रही है. वो फोर्स को कौन प्रोवाइड कर रहा है? बैटरी प्रोवाइड कर रही है. और बैटरी के अंदर में क्या है? केमिकल एनर्जी है. बैटरी के अंदर में क्या है? केमिकल एनर्जी है. तो वो केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और उसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन को फोर्स मिल रहा है और वो फ्लो हो रहा है, और इसी तरीके से वो करंट फॉर्म करता है ना. हमें करंट का डायरेक्शन तो मालूम है कि इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट में होता है. तो वही जो है कि डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ से जनरेट होगा कि बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट के जो है कोई भी 2 पॉइंट होंगे, उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसका मीनिंग क्या होगा कि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ रहा है वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है कहलाएगा. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. एंड फॉर्मूला क्या है उसका? हाउ डज इट इज रिप्रेजेंटेड? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. तो जो चार्ज हमको ट्रांसफर करना है, लेके जाना है, और उसमें जो वर्क डन करेंगे तो उसका जो वर्क डन बाय चार्ज का रेशियो है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. और ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट इज वोल्ट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन 1 वोल्ट. 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done. ये 1 है. 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other.
ये डेफिनेशन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, डिफाइन वन वर्ड 1 नंबर का क्वेश्चन, और इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से याद कर लो। सेकंड जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड, और राइट द फंक्शन ऑफ वोल्ट मीटर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्वेश्चन होगा या ये क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं, दोनों जो है सेम है। तो पार्ट ए अगर है तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर, है ना, वोल्ट मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट। और सेकेंड पार्ट जो है बी पार्ट, उसका क्या है, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट। तो किसका, वोल्ट मीटर का यूज क्या है, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। ये तो बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट ओम्स लॉ, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई ओम्स लॉ। तो ये जो है ओम्स लॉ जो है उसका स्टेटमेंट है, आपको उसका स्टेटमेंट लिखना है, और वो क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a conductor, across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains the same। अगर टेम्परेचर को हमको यहाँ पे सेम रखना है, क्योंकि टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा तो जो है करंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, इसलिए, है ना। तो पी डी इज प्रोपोर्शनल टू दी करंट। तो आपको क्या याद रखना है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो ये आपको लिखना ही है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस across the end of a metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains constant। Then V या I को नीचे ले लेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में इस तरफ, तो V अपॉन I जो है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट क्या है, R है, एंड R इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट या जो भी मेटालिक वायर है। तो V इज इक्वल टू आई आर हो गया, V इज इक्वल टू आई आर हो गया। और इसको जो है ग्राफ के फॉर्म में हम कैसे शो कर सकते हैं, तो V को जो y एक्सिस में लेना है, I को जो है x एक्सिस में लेना है, और एक स्ट्रेट लाइन आप ओरिजिन से ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके। तो ये शो कर रहा है कि फॉर द मेटालिक वायर पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर वेरिंग लीनियरली, मतलब कि जैसे जैसे जो है पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होते जाएगा, करंट भी इंक्रीज होते जाएगा। ओके, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। और इसका जो सर्किट डायग्राम जो है मैं नेक्स्ट पेज में दिखा रहा हूँ। तो ये सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम आपको एज इट इज बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 1 2 3 4 बैटरी दी, 4 जो है सेल को कनेक्ट कर दिया, तो ये एक बैटरी का फॉर्म हो गया। बैटरी में एक से ज़्यादा सेल होते हैं, तो ये 4 उसमें सेल दिख रहे हैं। ये क्या है, जो एरो वाला ऐसे है, ये रियोस्टेट का साइन है कि हम इसको मूव कर सकते हैं। अगर एक बैटरी हमको सर्किट में इंक्लूड करना है तो हम यहाँ पे ले आएंगे, 2 बैटरी चाहिए तो यहाँ कर देंगे, 3 चाहिए तो यहाँ रखेंगे, 4 तो ये चारों बैटरी फिर सर्किट में इंक्लूड हो जाएगी। और सर्किट में और क्या क्या चीज़ है, देखो बैटरी है, ये करंट प्रोवाइड कर रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है। अब इस करंट को यूज़ करने के लिए हमको कोई रेजिस्टेंस चाहिए, तो ये रेजिस्टेंस जो है हमने एक लगा दिया। अब ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब कि यहाँ जो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो करंट आ रहा है उसका यहाँ पर इस तरफ जब आएगा करंट तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो हम बोलते हैं उसको पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो वो पोटेंशियल जो ड्रॉप हुआ करंट का, वो कितना ड्रॉप हुआ, तो उसको मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। तो एक पॉइंट, एक इसका एक जो है प्लस वाला एंड या इस बैटरी के प्लस साइड में लगा दिए, और माइनस वाला एंड इधर बैटरी के माइनस साइड में लगा दिए। तो ये आपका वोल्टमीटर जो है कनेक्ट हो गया पैरेलल में अक्रॉस द रेजिस्टेंस। फिर अमीटर को आप सर्किट में कहीं भी लगा दो, यहाँ पर लगाओ चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगा लो, अमीटर जो है रीडिंग उसकी सेम आएगी। तो अमीटर कहीं भी लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये की हो गई, हमको सर्किट को ऑन ऑफ करना है तो की। तो ये 4 चीज़ जो है एसेंशियल है
जो एक तो आपका सोर्स ऑफ ईएमएफ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स, एक रेजिस्टेंस हो गया जो यूज करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, अमीटर हो गया जो करंट को मेजर करेगा, वोल्ट मीटर आप शो कर रहे हैं तो यहाँ पैरेलल में आप लगाएंगे, और ये की हो गया। तो ये आपका सर्किट डायग्राम है, टिपिकल सर्किट डायग्राम। और ये ओम्स लॉ को कैसे प्रूव करते हैं, आप पहले एक बैटरी को, ये एरो को यहाँ ले आओ, एक बैटरी को इंक्लूड करो आप सर्किट में, तो आप देखोगे करंट जो है, जब V1 बैटरी यूज करते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूँ, V1 कर रहे हैं तो करंट क्या है, I1 है। V2 जब V1 प्लस V2 जो है, दो बैटरी इंक्लूड हो रही है तो करंट जो है वो I2 है। और जब V3 भी इंक्लूड होगी तो करंट जो है I3 है। और V1 से V4 चारों बैटरी इंक्लूड होगी तो करंट जो है I4 है। और इसको जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे यहाँ पे, ये V और I का, तो हमको ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये आपका ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपको इसमें कोई डाउट आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं और क्लियर कर दूंगा। सो हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन दिस सर्किट। तो वोल्ट मीटर तो आपने देखा है कि हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और हाउ शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए। तो वोल्ट मीटर का देखो हमारा मेन पर्पस क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करना है। और पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करने के लिए फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू IR होता है। तो मेनली करंट तो हमको इस लाइन में चाहिए, यहाँ पे तो हमको करंट नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। रेजिस्टेंस हाई कर देंगे तो करंट यहाँ से एकदम कम फ्लो होगा, कहाँ से, वोल्ट मीटर में से। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस को हाई कर दोगे तो रेजिस्टेंस हाई होने से करंट जो है एकदम कम हो जाएगा जितना हमको चाहिए, और हमारा जो पर्पस है V मेजर करने का वो हो जाएगा। तो मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो होगा। तो हम वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या रखते हैं, हाई रखते हैं। ओके। और इन अमीटर के केस में वो अलग हो जाएगा, वो कम रहेगा। तो यहाँ पर हम वोल्ट मीटर का पूछ रहे हैं कि हाउ शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर एज हाई और लो। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर शुड बी हाई सो दैट लेस करंट पासेस थ्रू इट। ओके, सो इफ यू गॉट अंडरस्टूड इट, तुम उसको याद कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, नेम ए डिवाइस दैट मेंटेन्स ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। तो ए बैट, देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नेम ए डिवाइस दैट मेंटेन्स ए पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है अक्रॉस द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो जो करंट को फ्लो करा रहा है या जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है, बैटरी या सेल होता है, जो ईएमएफ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है। तो यहाँ पर बैटरी या सेल आप लिखोगे कि बैटरी और सेल इज यूज्ड टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, कंफ्यूज नहीं होना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्ट मीटर। ये काफी इजी है। तो अमीटर का क्या है, वो करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ये पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड क्या होता है, अमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं इन दिस सर्किट, और पोटेंशियल वोल्ट मीटर को क्या होता है, हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये वाले जैसे इसमें देखा, ये सीरीज में लगा हुआ है और ये पैरेलल में लगा हुआ है। तो ये आपका दो डिफरेंस वाला क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर व्हाट डज द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये रियोस्टेट का साइन है, ये वाला या ये वाला, वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट इसको बोलेंगे कि रेजिस्टेंस को वैरी करना है तो ये आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर तो ये जो क्वेश्चन नंबर बी है, ये क्या है, प्लग की और क्लोज फॉर्म में है। ये जो है प्लग की है क्लोज फॉर्म में। फिर थर्ड जो है वो क्या है, बैटरी और ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये बैटरी या आप सिर्फ लिखेंगे बैटरी, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर दो ग्राफ दिया हुआ है 1 और 2। इसमें पूछ रहा है कि R1 और R2 जो है उसमें से R1 इज ग्रेटर देन R2 दिया हुआ है। तो वी हैव टू से दैट विच ऑफ द टू डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑन द प्लॉटेड कर्व्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर R1 का स्लोप यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे R2 का स्लोप कम है।
सेकेंड ग्राफ में R2 का स्लोप ज़्यादा है, R1 का स्लोप कम है। ठीक है, ये दो डिफरेंस है इस ग्राफ में। गिवन है R1 इज ग्रेटर देन R2, तो R1 अगर R2 से ग्रेटर है तो हमको इस फार्मूला को देखना चाहिए कि R का फार्मूला क्या है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है ना। R इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आई होगा। अब आप देखो न्यूमरेटर में V है, V अगर ज़्यादा होगा तो R भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये जो है ग्राफ में जो स्लोप होता है वो स्लोप क्या होता है, ये V हो गया, ये I हो गया, तो ये आपका जो है कर्व हो गया, ये आर रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, रेजिस्टेंस का कर्व है। तो ये वाला जो V वाला जो पार्ट है ये इसके पैरेलल, तो ये V हो गया, ये I हो गया, तो ये जो स्लोप है इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो गया, है ना। ये V अपॉन आई जो है इसका स्लोप हो गया। तो देखो ये जितना ज़्यादा होगा उतना कर्व जो है ऐसे स्टीप होते जाएगा, है कि नहीं। V जितना ज़्यादा होगा कर्व स्टीप होते जाएगा, तो आपका R भी जो है ग्रेटर होते जाएगा, ये R1 जो है ये R2 सब ग्रेटर हो गया, तो R1 R2 से ग्रेटर है तो R1 जो है वो इसका कर्व ज़्यादा स्टीप होगा और वो ऊपर की तरफ जाएगा। सो इसका आंसर क्या होगा, 1। ग्राफ 1 इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, वी आई ग्राफ फॉर अ कंडक्टर इज गिवन, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ। तो यहाँ पर आपको ओम्स लॉ का जो है उसके बारे में पूछ रहा है कि वी आई ग्राफ दिया हुआ, तो आप व्हाट डू यू इन्फर, तो वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन है मतलब कि ये और ये दोनों प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या कि जैसे जैसे वी चेंज होगा वैसे आई चेंज होगा, है ना। तो वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये आप शो करेंगे इस जो है ग्राफ से। सेकेंड पार्ट क्या है, स्टेट द लॉ एक्सप्रेस हियर, तो ये कौन से लॉ को एक्सप्रेस कर रहा है, ओम्स लॉ। तो यहाँ पर स्टेट लिखा है, अगर यहाँ पे सिर्फ विच लॉ इज एक्सप्रेस हियर बोलता तो आप खाली ओम्स लॉ लिखोगे, और स्टेट लिखा है मतलब कि आपको स्टेटमेंट लिखना है ओम्स लॉ का कि दैट पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। थर्ड पार्ट क्या है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, रेजिस्टेंस, यहाँ पे लिखेंगे आप रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज रेजिस्टेंस, और यूनिट क्या है किसकी, इसकी रेजिस्टेंस की, तो उसकी यूनिट है ओम। तो ये भी एक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग दी ओम्स लॉ। ओके, सो फॉर एनी डाउट यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन and I will help you, try to help you out or to clear all your doubts. So okay, thank you and take care.